बल ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती थी। तो जो जितना ज्यादा शक्तिशाली वो उतना ज्यादा समाज में प्रतिष्ठित माना जाता था। उसके बाद हम दूसरे चरण में प्रवेश किए। ये लगभग 2 लाख वर्षों तक चला। ऐसा एल्विन टॉफलर अपनी किताब द पावर शिफ्ट में लिखते हैं। वो कहते हैं अगले 2000 वर्षों तक कृषि मतलब जमीन ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति बनी। तो जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए जगत में जितनी भी लड़ाइयां हमारे आज के लिखित इतिहास में पाई जाती हैं वो जमीन के लिए लड़ी गई। कहते हैं कि लगभग 15वीं सदी में जब यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा तो हमारी जो चेतना है वो अगले दिशा में गई। जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेस, जिसके पास जितना बड़ा मार्केट वो उतना ज्यादा समृद्धशाली। और इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दुनिया में जहां जहां यूरोपियंस गए उनको जमीन से ज्यादा मार्केट में उनका दिलचस्पी थी। हम लगभग 18वीं सदी आते आते हम अगले चरण में प्रवेश किए और वो था नॉलेज एरा। जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज वो उतना ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए आप पाएंगे अधिकतर वैज्ञानिक जो दुनिया में आज जाने जाते हैं वो वैज्ञानिक 18वीं 19वीं सदी में आपको दृष्टिगोचर होंगे। कहीं ना कहीं 18वीं 19वीं सदी दुनिया में ज्ञान की सदी थी। और उसी सदी में बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उस पूरे फेज को कहीं ना कहीं 100% एनकैश करने का प्रयत्न किया। मेरा ऐसा मानना है कि जिन जिन लोगों ने समय को पहचाना उनका समाज, वो राज्य, वो शहर प्रगति किए। और जो लोग उस समय को न पहचान पाए वो बर्बाद हुए। 1882 में केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। आर्टिकल कहता है कि भारतवर्ष को एक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो मशीन से प्राप्त होगी। अगर भारतवर्ष को अंग्रेजों की तरह शक्तिशाली समाज बनना है तो हमें मशीन बनाना सीखना होगा। अगर हमें इंग्लैंड की तरह प्रगति करनी है तो हमें मशीन के पर एकाधिपत्य प्राप्त करना होगा। जितना हम बेहतर मशीन बनाएंगे उतना बेहतर समाज की हम संरचना कर पाएंगे। ऐसा 1882 में केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उन्होंने सिर्फ आर्टिकल पब्लिश नहीं किया, MIT के तौर पर पुणे में टेक्निकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हो, कांच की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो, ताकि आने वाले समय में भारत में खूब सारी फैक्ट्रियां लगे, लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, लोगों के हाथ स्किल्ड मैन पावर की तरफ जाए। भारतवर्ष जितना ज्यादा स्किल्ड मैन पावर युक्त होगा उतना भारतवर्ष विकसित होगा। इस मानसिकता के तहत बाल गंगाधर तिलक ने एक मूवमेंट शुरू किया भारतवर्ष में। और दुर्भाग्य हिंद स्वराज की परिकल्पना ने पूरे की पूरी मशीन वाली अभियान को धीमा कर दिया। और महात्मा गांधी ने ऐसा माना कि मशीन एक जहरीला सांप है, इसने भारतवर्ष को कहीं ना कहीं कमजोर बनाया है। और ऐसा एक चिंतन है कि भारतवर्ष को मशीन एरा में प्रवेश होने से कहीं ना कहीं इस विचार ने हमको रोक दिया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय गुजरात को पहला इंजीनियरिंग कॉलेज देने वाला विश्वविद्यालय है। बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय इससे 6 महीने पहले विद्यानगर वाला एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन दोनों कॉलेज लगभग एक समकालीन है। गुजरात में टेक्निकल एजुकेशन जो कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का पहला स्वप्न था, गुजरात में शुरू करने वाला यह विश्वविद्यालय है। मैं नमन करता हूं ऐसे विश्वविद्यालय को और उसके प्रवर्तक को जिन्होंने गुजरात को सही अर्थ में इंजीनियरिंग के फील्ड में लेकर किया। साथियों, कोई भी राज्य, कोई भी समाज कभी भी वैश्विक जो चिंतन है उससे दूर नहीं रह सकता। हम 1960 के दशक में जब दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर, तो भारतवर्ष ने उसका खूब फायदा उठाया। हमने रसिया से पैसा लेकर IIT बॉम्बे बनाया, हमने जर्मनी से पैसा लेकर IIT चेन्नई बनाया, हमने अमेरिका से पैसा लेकर के IIT कानपुर बनाया। और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ने अपने दम पर भारतवर्ष की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बनाया। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के महापुरुष मात्र एक क्षेत्र में नहीं, जिसके नाते ऐसा माना जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। अगर किसी का सौभाग्य बेंगलोर में रहने का मौका मिला होगा तो उनको पता है कि वहां महीने का जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल वो पे करते हैं उससे डबल वो ड्रिंकिंग वाटर बिल पे करते हैं।
महाराजा सयाजीराव ने वर्षों पहले पानी की समस्या को ध्यान में रखकर यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर भारतवर्ष का शायद अपने आप में इतना बड़ा कृत्रिम जलाशय आजवा डैम बनाया। और आजवा डैम है तो बड़ोदरा जीवित है। अगर आजवा डैम न होता तो शायद बड़ोदरा की परिकल्पना करना कठिन होता। आज भारतवर्ष के अधिकतर शहर गर्मियां आते ही परेशान हो जाते हैं, बड़ोदरा को परेशानी नहीं होती। बड़ोदरा को परेशानी सिर्फ बारिश के सीजन में होती है, क्योंकि बहुत बार विश्वामित्री ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक पहुंच जाती है। कंसर्न बड़ा क्लियर है कि चाहे पानी हो, चाहे तकनीकी हो और चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, महाराजा कला के क्षेत्र में खूब संजीदे थे। और टेक्सटाइल के फील्ड में उन्होंने सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ोदरा में एस्टेब्लिश की। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में टेक्निकल को लेकर, कारखाने बनाने के क्षेत्र को लेकर महाराजा का झुकाव खूब था। उनका मानना था कारखाने लगेंगे, वाटर रिसोर्सेज बनेंगे, कला के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा तो आने वाला समाज बेहतर समाज बनेगा। मैं ऐसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि हम उनसे प्रेरणा लेकर के भारतवर्ष की अनेकों ऐसी समस्याएं जिससे हम आज जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, प्रणाम।